प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज प्रियो, इस समय मैं यशायाह 53 अध्याय को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि इन दिनों जबकि लेंट का समय चल रहा है और ऐसे समय में अधिकतर कई जगह प्रतिदिन यशायाह 53 अध्याय को पढ़ा जाता है और 53 अध्याय में 1 से लेकर 12 आयत इसमें है। मतलब 53 अध्याय में 12 वचन पाए जाते हैं। तो पूरा 53 अध्याय तो एक ही वीडियो में हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वचनों को मैं आप लोगों के सामने रखता जाऊंगा। आज हम पहला वचन को हम देखेंगे, यशायाह 53 अध्याय के पहले आयत को। फिर नेक्स्ट वाले और भी जब मैं वीडियो तैयार करूंगा, संदेश तैयार करूंगा, तो फिर इसी प्रकार से दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, ऐसा मैं आप लोगों के सम्मुख में इन बातों को रखता जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा। सो आइए हम आज यशायाह 53 अध्याय और उसके पहले वचन को हम मनन करते हैं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। और यही बातें कुछ एक जगह में और भी बाइबिल के अंदर में लिखी गई है, जैसा कि यूहन्ना 12 और उसके 38 आयत में भी यही वचन कहा गया है। और यदि यूहन्ना 12 उसके 37 आयत को यदि पढ़ें और वहाँ पर इस प्रकार से कहा गया कि उनके सामने, अर्थात इस्राएलियों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आदि जमाने से परमेश्वर के बहुत सारे दासजन और भविष्यवक्ता जो हुए, जो यीशु मसीह के आने का संदेश जो है, ये समाचार लोगों को देते रहे, अलग अलग दास भविष्यवक्ताओं के माध्यम से। कई जगह हम इन बातों को देखते हैं बाइबिल के अंदर में कि यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां जो है वो किया गया, लेकिन किसी ने भी इन बातों के ऊपर में विश्वास ही नहीं किए। और वो समय हुआ कि जिस बात की भविष्यवाणी की गई प्रभु यीशु मसीह के आने का, वो आ भी गया, आया उनके सम्मुख में, इस्राएलियों के मध्य में। लेकिन उन्होंने न तो पहले उन बातों पर विश्वास किया, न यीशु मसीह के आने पर विश्वास किए। इसीलिए तो यशायाह इन्हीं बातों को कह रहा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। मतलब किसी ने भी विश्वास नहीं किया। ये बड़े ताज्जुब की बात है। और इतने सारे प्रभु यीशु मसीह ने उस समाचार को प्रमाणित करने के लिए लोगों के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते रहे। बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और भी बहुत सारे ऐसे आश्चर्य के काम। लेकिन उसके बावजूद भी एक ने भी, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। और रोमियो 10 उसके 16 वचन में परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहा, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। एक भी ने कान नहीं लगाया। कान नहीं लगाया मतलब सुने ही नहीं, विश्वास ही नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इन बातों कहा कि मैं पिता की ओर से होकर के आया हूँ, मैं पिता का एकलौता पुत्र हूँ, मैं उसकी संतान हूँ।
लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी बातों पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। वचन यूहन्ना 5 और उसके 39 आयत में इस प्रकार कहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो जिसके आने की खबर, जिसके आने का समाचार मूसा के द्वारा पवित्र शास्त्र में दिया गया, लिखा गया, उसमें तुम ढूंढ रहे हो कि तुमको जीवन मिलेगा। जीवन तो उनके सामने था, वो समाचार, वो सुसमाचार उनके सामने खड़ा हुआ, उन्हीं से बातें कर रहा था, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही थी लोगों को। 5 के उसके 46 वचन में बताया गया, यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने तो मेरे विषय में लिखा है। अब एकदम रीति से साफ और स्पष्ट प्रमाण वो दे रहा है कि मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था में भी मूसा ने मेरे ही विषय में लिखा है, मेरे ही बारे में उसने बोला और बताया। और उसने कहा, मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, जिसको तुम पढ़ते हो, रात दिन पढ़ रहे हो, आराधनालय में पढ़ी जाती वो पवित्र शास्त्र, वो व्यवस्था। और कहा गया 46 में आगे, तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो, तो फिर मेरी बातों पर कैसे विश्वास कर लोगे? मूसा जिसको तुम नबी मानते हो, उन व्यवस्थाओं को मानते हो, तो ये कैसा मानना है भाई? तुम उसी की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते जो मेरे बारे में कहा और लिखा गया, और आज मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन उसके बावजूद इस समाचार पर, इस संदेश पर, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, बाइबिल कहती है वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसी ने भी उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया, जबकि वे लोग तो उसकी अपनी निज प्रजा थे, और उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन उनके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। और वचन कहता है, और विश्वास नहीं करने के कारण से, इन समाचार पर विश्वास नहीं करने के कारण से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण से हुआ क्या? इसीलिए तो उन सारे इस्राएलियों ने, सारे यहूदियों ने पिलातुस के सामने एक ही स्वर में चिल्ला उठे। क्या चिल्ला रहे थे? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। विश्वास नहीं करने के कारण से इस समाचार के ऊपर में ये बड़ी भयानक बातें रही, और परिणाम ये हुआ कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। बाइबिल कहती है प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। जिस प्रकार हम पाते हैं
यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यदि हमने विश्वास किया है इस सुसमाचार के ऊपर, इस वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, तो आइए हम उसका अनुसरण करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बड़ी आशीष प्रदान करे। आगे यशायाह 53 अध्याय के जब उसके दूसरे वचन को लेकर के जब मैं आऊँगा, मैं फिर से इन बातों को आप लोगों को बताता चला जाऊँगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।